हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं जग चुकी हूँ। और ये जगना सिर्फ हॉस्टल में पॉसिबल, आपको पता है। अदर इस घर पे रहते तो 6 बजे तक तो हमें लात मार के जगा दिया जाता, ऑब्वियस सी बात है। सो आज ये हॉस्टल के अंदर ब्लॉगिंग करने का मतलब कुछ मोटो था मेरा। सो ऑलमोस्ट 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं एंड प्लीज़ काइंडली इग्नोर माई द डार्क सर्कल्स, जो कि बी एस सी एग्रीकल्चर के दिए हुए डार्क सर्कल्स है। इसका मतलब ये नहीं मैं पढ़ाकू हूँ, ये गलत बात है। मुझे कुछ नहीं आता BCAG में भी, मैं गधी हूँ बिल्कुल। चलिए इस टॉपिक को बंद करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मेरा मेन मोटिव क्या है। हाँ, तो आपको पता ही है, ट्वेल्थ करने के बाद में घर से जब हम निकले थे, उसके बाद में हमारा मोटिव था कि चलो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इतना पढ़ लेंगे। ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। हॉस्टल लाइफ में इतना कंफर्ट मिल गया, इतना फ्रीडम मिल गया कि हमें अब कोई बोलने वाला भी नहीं था। तो हमने अब बस एक अलग ही लाइफ स्टार्ट कर दी, कंफर्ट जोन वाली। बस सोना, जगना, खाना, क्लास हुआ तो क्लास के लिए जाना, उससे भी ज़्यादा एग्ज़ाम्स आए उसके एक मिनट पहले पढ़ लेना, और बस हमारी हो गई पढ़ाई, हमारा BSc कंप्लीट हो गया। सो एग्रीकल्चर में ज़्यादा कुछ तो नहीं सीखा, लेकिन हाँ ये सीख लिया कि लोगों से कैसे डील करते हैं। चलो ये सब तो बातें होती रहेंगी और होते ही रहती है, ज्ञान की बातें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं दिखाती हूँ आज आपको अपना रूम। एक्चुअली मेरी जो रूममेट्स थी, 2 रूममेट्स थी, वो दोनों ही जा चुकी हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक 3 या 4 मंथ हो चुके हैं, दोनों के कोर्सेज कंप्लीट हो गए। अब बच्ची मैं यहाँ अकेले। जब मैं आई थी तो एक तन्नू नाम की बच्ची थी, उसके साथ आई थी। तो वहाँ पर मुझे ऐसे लोनली फील करने का टाइम मिला ही नहीं कि हाँ मैंने घर छोड़ा है। रीज़न क्योंकि मैं उसे संभाल रही थी, उसे पैम्पर कर रही थी कि चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अब ये हॉस्टल छोड़ने का वक्त आ रहा है, तो ऐसा फील हो रहा है कि भाई अलोन है हम। लेकिन अब ये अकेलापन भी बहुत अच्छा लगने लगा है, अब मन नहीं हो रहा है कहीं और जाने का इस जगह से। सो गाइज़ लेट मी शो यू कि मैंने अपनी पैकिंग वगैरह कर ली है, तो वो चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 बॉक्सेस हैं जिसमें मेरे नोट्स हैं, ये भी, इसमें भी पूरे नोट्स भरे हैं और इसमें भी नोट्स भरे हैं पूरे। एंड इसके बाद में एक ट्रॉली बैग है जो रेडी है, जहाँ पे मैं इंटर्नशिप पे जाना है, वहाँ पे जो भी चीज़ लेनी है मैं इसमें पैक कर रखा है। एंड ये मेरे रूममेट का बेड था जिस पे मैंने कब्जा कर रखा है। एंड वो मेरा फेवरेट चेयर है जहाँ पे सारे कपड़े पड़े हुए हैं एज़ यूजुअल, तो ये मेरा फेवरेट है, ये मैं चेंज नहीं करने वाली किसी के लिए भी। एंड मैंने कुछ ऐसे साफ़ सफाई की नहीं, मैं ऐसे ही रहती हूँ, ऐसे ही मीन्स चेस का बड़ा बन के। तो बस ये था मेरा रूम, एंड इसके बाद मैं आपको ले जाऊँगी। चलो गाइस आप घूम लो अब मेरे हॉस्टल के सारे कॉरिडोर्स, और बालकनी भी देख लेना, वाटर कूलर भी देखना, हर एक चीज़ देख लेना, क्योंकि फिर शायद ये वीडियो ना बने। एंड ये सुभारती की हॉस्टल्स ऐसे ही हैं, तो जो भी है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अपने घर की बुराई नहीं करते किसी के सामने। एंड जहाँ हमने 4 साल गुजारे, एंड फाइनली पता नहीं कैसे बाई गॉड ग्रेस इतनी अच्छी धूप हो रखी है, वाओ। तो यहाँ से आप जो ये व्यू देख रहे हो, यहाँ से हमारी बालकनी है, जहाँ पे संडे में ये पूरा का पूरा हॉस्टल कम धोबी घाट ज़्यादा लगता है, ये हर जगह बस कपड़े कपड़े पड़े रहते हैं। एंड ये वो प्लेस है जहाँ पे मैं पूरे दिन में कम से कम 7 या 8 बार आती हूँ जस्ट टू फिल माई बॉटल्स। एंड ये वाटर कूलर है हमारा। एंड इसके बाद हमारा आ जाता है स्टेयरकेस, जहाँ से हम नीचे जाएंगे या फिर ऊपर जा सकते हैं। तो फिर ये स्टेयरकेस है हमारा। तो अभी तो मुझे कहीं जाना नहीं है, सो आपको बस दिखाने के लिए मैं यहाँ तक आई थी। अब चलते हैं वापस। आज कुछ हमारा प्लान था बाहर खाने का, तो फिर अच्छा लग रहा मैंने है। तुम मेस लोग का से मुंह कौन दिखा रहा है इसमें? रोटी और चावल उठा लिए हैं, मीन्स रख लिए हैं लेकर के। और भाई साहब ने चिकन वगैरह लाया था, मेरे दोनों भाइयों ने। तो बस सिंचाई आज कर दो। चिकन पार्टी हमारी, तो सोचा चलो ठीक है रिकॉर्ड कर ही लेते हैं। कुछ वैसे भी ज्यादा ही ऐसे देसी ब्लॉग हो गया नहीं? मोमेंट्स तो मिलने वाले हैं नहीं इसके बाद, क्योंकि हम सब देख के अलग तो हो मर जाने जाएगा। वाला है। बस कुछ दिन और, तो कुछ मेमोरीज ही क्रिएट कर लेते हैं, मच बेटर। मेरे तो करता धरता ये लोग ओके मास्टर गाइस, मिस्त्री सो हम लोग को हम जो चलो खाना अब वाना बना इंजॉय के करने अपना चिकन। हाँ ठीक है भाई, अगर क्रेडिट आपको ले लो, लालच आ खुश रहा हो है तो जाओ। आप भी जाओ बना के ऐसा खा सब लेना। भाई है ना। इतनी दुखी तो मैं घर से निकलने टाइम भी नहीं थी, जब मुझे घर छोड़ना था यहाँ आने के लिए, जितना दुख मुझे अब भी हो रहा है। लिटरली वो वही बात हो ओ गई, भाई लेकिन जब भाग ना जाए। पिंजरे से निकलने का वक्त आया तो पिंजरे से प्यार हो अब नहीं गया। मेरे जाओ। तो कुछ वैसा ही भागो यहाँ से, कंडीशन दफा हो हो गया, जाओ। अभी बिल्कुल यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा है। बट क्या ही कर सकते हैं, अब परिवर्तन ही संसार का नियम है, सो अकॉर्डिंग टू टाइम हमें चेंज होना ही होगा। इसके बाद फिर सनबेदिंग किया कुछ देर तक, बहुत अच्छा लग रहा था। विटामिन डी लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए। सो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। सो गाइस जिस पल का था इंतज़ार, वो घड़ी आ चुकी है। पता नहीं हम 2 महीने से ज़्यादा हो गए जब से हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें रावे के लिए जाना है। सो गाइस हम जग चुके थे सुबह में बिल्कुल 4 बजे, एंड फिर मैं सो गई। और उसके बाद 7, 7:30 तक हम रेडी हुए एंड वी आर गोइंग टू उत्तराखंड जस्ट फॉर आवर रावे। ओके, तो फर्स्ट हमें बस मिल गई रुड़की के लिए। यहाँ से पहले हम गए रुड़की, एंड वहाँ से फिर हम गए देहरादून ISBT, वहाँ से हमें ट्रेन मिल गई विकासनगर के लिए। सो बस में बहुत मस्ती की हमने, बहुत ज़्यादा मस्ती की। एंड हमने लिटरली इन्जॉय किया पूरे व्यू को, उस जर्नी को। एक्चुअल में हम इतना प्लानिंग में, इतने एक्साइटमेंट में थे कि पूरी नाइट सोए भी नहीं थे, तो बहुत नींद भी आ रही थी।
लेकिन बहुत मज़ा आया पूरी जर्नी को एंजॉय करते हुए। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ बस पहुंचने ही वाले हैं। तो जो भी चीज़ें थी हर चीज़ रिकॉर्ड करते हुए एंड इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने में, कलेक्ट करने में मेरे क्लासमेट्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन सब ने रिकॉर्ड करने में हेल्प किए। एंड ये जो देहरादून में एंट्री करते ये जो व्यू था, वाओ, लिटरली इसे कहते हैं मतलब आँखों को सुख देने वाला व्यू। बिल्कुल नयन सुख जो है ना, बिल्कुल वैसा फीलिंग आ रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था देख के। मीन्स ऐसा फील हो रहा था काश हमें इधर ही रहने को मिल जाता है। लेकिन फिर ठीक है, कुछ डिसएडवांटेज भी इस जगह के। इधर एंट्री करते ही सबसे पहले हमारा नेटवर्क चला गया। पापा का कॉल आ रहा था, वो लोग परेशान हो गए कि कॉल नहीं लग रहा है। बट ठीक है, उन्हें पता था कि हाँ पहाड़ी एरिया है तो ऑब्वियस सी बात है नेटवर्क वगैरह की इश्यूज़ आएंगी। तो बस हमने बहुत ज़्यादा मस्ती किया, एंजॉय किया इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे जर्नी को। एंड लिटरली ये व्यू जो है बहुत खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा। एंड बस हमें मौका मिल जाए लिटरली, बस मैं तो चाहती हूँ कि हाँ ठीक है, एक दिन तो कम से कम मौका मिले इन पहाड़ों के बीच रहने का। तो बस इस डेस्टिनेशन पे पहुँचते पहुँचते जितना भी कैप्चर होने की कोशिश की, जितना भी कैप्चर हो सकता था उतना किया। एंड बस ऐसे ही हमारी जर्नी कंप्लीट भी हो गई। ये उत्तराखंड की ये जो ठंडी हवाएं थी, मतलब मुझे लग रहा था इस स्टेट में एंट्री करते ही जो चाव मेरे फेस का वो बढ़ गया है। अलग ही खुशी हो रही थी, अलग ही नेचर था, बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं था। और जहाँ मैं रह रही थी वहाँ पे इतना पॉल्यूशन, मीन्स सांस लेने तक की वैसे होते मुश्किल थी। हाँ, जो वेदर चेंज हुआ बहुत ड्रास्टिक वेदर चेंज था लिटरली। जब मैं सुबह में निकली थी तो आपने देखा बैकग्राउंड सीन क्या था, कोहरा ही कोहरा था और कोहरा से ज़्यादा पॉल्यूशन था। लेकिन यहाँ आती थी खतरनाक गर्मी लग रही थी, इतना अच्छा धूप था। मीन्स जैकेट ना पहनने, मतलब पहनने की कोई नीड ही नहीं थी, ऐसा फील हो रहा था। लेकिन ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा मौसम था, बहुत मज़ा आया। जैसे तैसे तो हम अपने सेंटर तक पहुंच गए ढूंढते हुए कि कहाँ है हमारा सेंटर जहाँ पे हमारा ट्रेनिंग वगैरह होने वाला है। यही है हमारा रावत स्टेशन, जहाँ हम और 15 दिन रहने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं। दिस इज़ आवर डेस्टिनेशन गाइज। यही वो प्लेस है जहाँ आने के लिए मैं सुबह से इतनी सारी मेहनत की थी। यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हुआ, हॉस्टल अलॉट हुआ हमारा। एंड इसके बाद जब खाने का टाइम हुआ तो खाना काफ़ी अच्छा लगा। खाना बहुत अच्छा था। और ये जो मेस है हमारा जहाँ हम खा रहे हैं ये बहुत मस्त है लिटरली, बिल्कुल ऐसे ओपन स्काई। एंड यहाँ पर एक हमें प्रोसेस करने को मिला जिसे कहते हैं बर्तन धोना, जो कि ये भी बहुत स्पेशल था मेरे लिए। तो घर की जिंदगी गाइस, घर की जिंदगी। एंड इसके बाद नाइट में मून इतना प्यारा दिख रहा था तो मैं सोचा चलो कैप्चर करते। चलो बस आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।